नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में नवाब मलिक की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में भेजा गया था। ईडी लगातार अपना शिकंजा जो है नवाब मलिक पर कसती नजर आ रही है और इसी दौरान ईडी को ये पता चला है कि नवाब मलिक के परिवार के पास एक ऐसा भी प्लॉट है जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर ईडी जो है तेजी से शिकंजा कश्ती नजर आ रही है और अब जो है ईडी को भी ऐसा पता चला है कि बांद्रा और कुर्ला में उनके परिवार के पास एक ऐसा भी प्लॉट है जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है। और सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के जो बेटे हैं फराज, उनकी टचवुड रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। और इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को भी समन जारी किया है और उनसे भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने यह भी पता किया है कि यह जो प्लॉट है ये प्लॉट 2006 में खरीदा गया था और इसकी जो रकम है इसे 3 बार में दिया गया था और साथ ही इसका जो भुगतान है जो वो 3 बार में किया गया था। एजेंसी अब ट्रांजैक्शन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके पास गई है, उनसे पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले की। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट का जो स्क्रूटनी से ये पता चला है कि उसने एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 12.7 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। एजेंसी एसोसिएट ग्रुप को भी जांच कर रही है। तो पूरे चेन में जितने भी लोग जिनका नाम इन्वॉल्व हो रहा है उन सभी के पास ईडी जा रही है और इससे जुड़े हुए मामले की पूछताछ कर रही है। साथ ही ये जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए गए हैं, कहां पर और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, इन सभी मामलों की ईडी जो है जाँच कर रही है। वही बता दें कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, यानी नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर 1993 ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम जो है उस वक्त के मास्टरमाइंड बताया जाता है 1993 ब्लास्ट के, उसके साथ रिश्ते और साथ उनके साथ लेन देन का मामला निकलकर सामने आया था, जिसका आरोप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके ऊपर लगाया था कि किस तरीके से हसीना पारकर के करीबी लोग जो है और ऐसे लोग जो कि 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी है उनके साथ मिलकर नवाब मलिक ने एक जमीन खरीदी जिसकी मार्केट प्राइस जो है 3 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन उसे महज 20 से 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। साथ ही उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने ये बात भी कही थी कि इसको लेकर हमने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने साझा किए, डॉक्यूमेंट्स हमने सेंट्रल एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई सबको फॉरवर्ड कर दिया है और जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और इस पर कार्रवाई देखते हुए नवाब मलिक का नाम जो है ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम के जो भाई है कास्कर, उनकी गिरफ्तारी के बाद कास्कर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था, जिसके बाद जो है नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिली। इस दौरान आपको बता दें कि ये 200 करोड़ रुपए के जो प्लॉट है जो ईडी ने खोज निकाला है, इसकी खबर आते ही कृत सुमैया ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने नवाब मलिक को टैग करते हुए लिखा कि हैशटैग नवाब मलिक जो है 100 करोड़ से भी ज़्यादा के जो लैंड डीलिंग्स है वो उन्होंने टेरर के डीलर्स यानी 1993 बम ब्लास्ट के जो डीलर्स है उनके साथ किए हैं। क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने एंड किया है। लास्ट में उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र, बीजेपी इंडिया को टैग किया है और उन्होंने इसके साथ ही इंग्लिश पेपर का एक आर्टिकल साझा किया है जिसमें यह बताया गया है कि इस तरीके से ईडी ने 200 करोड़ का एक प्लॉट जो नवाब मलिक के साथ लिंक्ड है उसे ढूंढ निकाला है और उस आर्टिकल को साझा करते हुए उन्होंने ये कैप्शन लिखा है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी जो है लगातार ट्वीट्स करते नजर आ रहे हैं। इससे दूसरी तरफ संजय राउत ने भी जो है ट्वीट किया है। संजय राउत ने लिखा है कि खेल अभी शुरू हुआ है और आज सारे जितने भी सबूत थे मेरे पास मैंने पीएमओ इंडिया को भेज दिया है कि किस तरीके से कुछ लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी का जो शक्ति है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वसूली एजेंट्स के माध्यम से जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने वाले के HWSM अधिकारियों पर जो सबूत है वो जमा हमने किए हैं और सारी जो सबूत है हमने भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बारे में और भी अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मैं जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ। तो अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कई सारे जो है डिटेल्स उनके पास सबूत है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि
सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कुछ लोगों के खिलाफ किया जा रहा है और इस बात का उनका सबूत है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सेंट्रल एजेंसीज की ही गलती है तो ये सारे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, कई सारे खुलासे जो हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि एक के बाद एक महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उनके कई वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। जो संजय राउत आज कह रहे हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है और सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी संजय राउत के ऊपर आपको बता दें कि कोविड सेंटर घोटाला के साथ साथ 1036 करोड़ की जमीन के मामले में जो है घोटाले के मामले भी उनके ऊपर अब आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच अभी जारी चल रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर जब इस तरीके के ट्वीट्स आते हैं, इस तरीके की जो बातें कही जाती है, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितनी बौखलाहट है। और क्योंकि सेम जो हाल है नवाब मलिक के वक्त में भी देखने के लिए मिला था। मलिक भी लगातार दूसरों पर आरोप लगाते थे, नवाब मलिक भी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस दौरान कई सारी गंभीर टिप्पणी करते थे, कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं होता था, फिर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ट्वीट्स करते थे जिसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था। और इसी तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर बनने लगी तो उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार की जो पोल है वो एक के बाद एक खुलना शुरू हो गई। और इस पोल को खोलने में मोहित कांबोज भारती, किरीट सोमैया, देवेंद्र फडणवीस का काफी अहम रोल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने ढूंढ के जो मामले हैं उसे निकाला और लोगों से साझा किया कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में बैठ के महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बना रही है और इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े, इतने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रही है। सबसे पहले जो नंबर आया था अनिल देशमुख का नंबर आया था, सिटिंग गृह मंत्री थे उस वक्त के, जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरा नंबर अभी जो है नवाब मलिक के ऊपर है। नवाब मलिक भी जो है जवाब नहीं दे पाए संतोषजनक, उसके बाद ईडी की हिरासत में है। वही अब उसके बाद संजय राउत का भी नंबर निकल कर सामने आ रहा है, कई सारे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के 23 अलग अलग मंत्रियों पर अलग अलग मामलों में गंभीर जो है फर्जीवाड़ा, घोटाले, इस तरीके के मामले हैं। एक उनकी सांसद है बबना गवली, उनके ऊपर भी 70 करोड़ रुपए के हेर फेर का मामला है। अनिल परब के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये जो तार है, ये तार कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जुड़ता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक सरकार, एक मिली जुली सरकार है महाविकास आघाड़ी की सरकार, उसके अंदर इतने सारे भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? आखिर क्या इसके बारे में हाई जो कमान है उनके वो किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं? कभी ऐसा हो सकता है कि नाक के तले इतने लोग एक घोटालों में जो है पार्ट बने हुए, इतने लोग जो है एक के बाद एक घोटाले कर रहे हैं और सबसे ऊपर बैठे हुए, चेयर पर बैठे हुए इंसान को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनके नाक के तले क्या हो रहा है? ये तो दो सिचुएशन में ही हो सकता है, या तो ये काफ़ी ज़्यादा अयोग्य है अपनी सीट के लिए, जो इनको पता ही नहीं कि इनकी ही सरकार में क्या चल रहा है, सरकार में गिने चुने लोग हैं, इसके बारे में नहीं उन्हें जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र की जनता की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके बारे में किस तरीके से जानकारी होगी इनके पास? दूसरा ये कि इनके पास जानकारी तो है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे के बाद खुलासा होगा, क्योंकि इनका एक तरह से इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में पावर है, तो उन्हें लगता है इनकी तरफ तक कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कड़ियाँ जुड़ रही है, अगर सिटिंग गृह मंत्री भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं, बल्कि सेंट्रल एजेंसीज बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार में इतने पावरफुल लोग होने के बावजूद भी उनकी गलती की उनकी सजा मिलते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो मंत्री है नवाब मलिक, उनके ऊपर ईडी लगातार अपना सिकंजा कसती नजर आ रही है। और इसी दौरान क्या ईडी को ये भी पता चला है कि उनके पास बांद्रा और कुल्ला में उनके परिवार के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक उनके जो बेटे हैं फराज मलिक, वो टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी है और इस प्लॉट का लेना देना उसी से है, जिसे लेकर अब ईडी ने उनके बेटे को भी समन जारी कर दिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी से भी ईडी अब पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।